अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माई चैनल खलील मेडिकोस। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की हमारी वीडियो है डूफालैक सिरप के बारे में। डूफालैक पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कब्ज के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सिरप है, लेकिन ज्यादातर लोगों को इसके इस्तेमालात और सही तरीकाकार का पता नहीं होता। तो आइए फिर जानते हैं डूफालैक सिरप के यूजेस यानी कि इस्तेमालात क्या क्या हैं, और साइड इफेक्ट यानी कि इसके नुकसान क्या क्या हैं, और डोजेज यानी कि कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए। ये सारी डिटेल मैं आपको आज की वीडियो में दूंगा। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इसका ब्रांड नेम है डूफालैक। एबिट फार्मा इसको तैयार कर रही है, जो कि एक मल्टीनेशनल फार्मा है। अगर कीमत की बात की जाए तो 250 रुपए में पाकिस्तान मार्केट में अवेलेबल है। अब इसमें जो दवा शामिल है उसका नाम है लैक्टोलोज। लैक्टोलोज बेसिकली शुगर की किस्म होती है, लेकिन ये हमारे जिस्म में जज़ब नहीं होती, इसलिए इसे शुगर वाले मरीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका काम ये होता है कि जब हम इसे इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारी आंतों में पहुंचकर वहां से पार्टिकल्स की शक्ल इख्तियार कर लेती है और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से पानी को खींचकर आंतों में लाने में मदद करती है, जिसकी वजह से पखाना नरम रहता है। इसलिए ये मदद मिलती है कि पखाना खुश्क या सख्त आता है तो फिर कब्ज की शिकायत होती है, या फिर पखाना करते हुए जोर लगाना पड़ता है, या फिर दर्द होती है, तो इसलिए ये उस पखाने को नरम कर देती है और पखाना करते हुए आसानी होती है। अब बात करते हैं इसके यूजेस यानी कि इस्तेमालात क्या क्या हैं और किन किन तकलीफ में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। तो इधर सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा कब्ज से रिलेटेड मसाइल जैसा कि बवासीर में हिमोरॉइड बन जाते हैं। जब आप पखाना करते हैं तो तकलीफ या फिर ब्लीडिंग होती है, तो इसी वजह से कब्ज को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जाता है, ताकि तकलीफ और ब्लीडिंग कम से कम हो। इसके अलावा एनल फिशर ये भी कब्ज की एक वजह से होता है, यानी कि जब आप ज्यादा जोर लगाकर पखाना करते हैं तो वहां पर कीड़ा आ जाता है या फिर जख्म हो जाता है, या फिर पखाने वाली जगह पर जख्म या दर्द या फिर ब्लीडिंग होती है, तो इस तमाम कंडीशन को बेहतर करने के लिए भी इस सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा हमला खवातीन में अक्सर कब्ज की शिकायत रहती है, तो उनमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा मैदे और जिगर वाले मरीजों में भी अक्सर कब्ज का मसला रहता है, तो उनमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा सर्जरी के बाद, जैसा कि फीमेल में सी सेक्शन होता है जब बच्चे की डिलीवरी के बाद, उसके बाद अक्सर खवातीन को कब्ज की शिकायत रहती है, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है कब्ज को खत्म करने के लिए। इसके अलावा ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ हेपेटिक कोमा एंड प्री कोमा। अब इसका मतलब ये होता है कि यानी कि जिगर की शदीद खराबी की वजह से जो मरीज कोमा में चले जाते हैं या फिर अनकॉन्शियस हो जाते हैं या फिर दिमागी तवाज़ुन उनका ठीक नहीं रहता, तो उनमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। तो इधर ये थे सारे इसके इस्तेमालात। अब हम बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट यानी कि नुकसान क्या क्या हैं। इधर वैसे तो इसके नुकसान ज्यादातर देखने को नहीं मिलते। हाँ, अगर ओवरडोज में लिया जाए तो फिर मैदे में दर्द, पेट में दर्द, क्या मतली या फिर उल्टी की कैफियत महसूस हो सकती है, या फिर लूज मोशन या डायरिया वगैरह भी हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी डोजेज यानी कि कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए और इसका सही तरीकाकार क्या है। तो इसकी डोजेज की तयन डॉक्टर ने करना होता है आपकी बीमारी की नोयत और एज के हिसाब से। जिस तरह आपको अपना डॉक्टर प्रेस्क्राइब कर रहे हैं, आप उनके नुस्खे के मुताबिक इस्तेमाल करें। अगर अमूमी खुराक की बात की जाए तो डूफालैक सिरप के डब्बे के ऊपर भी दर्ज होता है, यानी कि अडल्ट में 15 से 45 ml और 7 से 14 साल के बच्चों के लिए 15 ml और 1 साल से 6 साल के बच्चों के लिए 5 से 10 ml और छोटे बच्चों में 5 ml। और उसके बाद ये मेंटेन डोज यानी कि फिर उसके बाद डोज को कम कर दिया जाता है। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका भी ये है कि आप अपने डॉक्टर के नुस्खे के मुताबिक इस्तेमाल करें। तो और ये थी सारी डिटेल डूफालैक सिरप की। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट्स करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर किसी भी किस्म का कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।